अतीक अहमद माफिया, जिसकी आपको याद होगी अशरफ यानी कि जो भाई रहा उसका, उसके साथ ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शाइस्ता पहले से फरार हैं। अब परिवार में और बाकी सदस्य कोई बहुत बाहर रहते नहीं है, इसीलिए वो बुआ जो है वो यहाँ पर शव लेने के लिए आएंगी, जैसा कि बता रहे थे विशाल रघुवंशी। झांसी के पुंछ इलाके में ये पूरी दुर्घटना हुई है। तो माना जा रहा है कि ये करीब करीब जो है अगर हम बात करें तो ये सुबह के आसपास, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि 6 या 6:30 बजे के आसपास ये निकला होगा, तो 10 बजे के आसपास की ये घटना 10:30 बजे की बताई जा रही है। तो अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर थोड़ा सा भी और जो आधिकारिक बयान है वो आना बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरी जो जानकारी है उसमें ये चीज़ें जो है जो सामने आ रही हैं उसमें ये चीज़ बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी जो अवान है उसकी मृत्यु हो गई है। और मृत्यु होने के बाद जो है इस पूरे मामले में अब जो अतीक अहमद के जो परिवार के सदस्य हैं उनमें अब जो अतीक अहमद का जो बेटा जो जेल में बंद है वही बाकी रह गया। बाकी शाइस्ता अभी कहाँ है तो किसी को नहीं पता है। शाइस्ता और अतीक के एक बेटे का इनकाउंटर जो है वो झांसी में ही हो चुका था जब उसने पूरी घटना को प्रयागराज की अंजाम दिया था। उसके बाद अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या हो जाती है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल अवान की जो डेड बॉडी है वो झांसी के ही जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर ले जाई गई है। जी, खबर ये है कि डिवाइडर से कार टकराई। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तेज रफ्तार इसका कारण हो सकता है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ आबान अहमद बल्कि उनके साथ साथ 2 और लोगों की मौत हो चुकी है। अब अंदाजा लगाइए कितनी जबरदस्त इस कार की स्पीड रही होगी और उसके बाद कैसे ये पूरा एक्सीडेंट हुआ। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। एक तस्वीर अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद की, जो कि झांसी में अपने भाई अली से मिलने के लिए जा रहा था। वहीं पर चूंकि उसका भाई इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन वो कार जिससे वो जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। रची गई क्योंकि देखिए अतीक अहमद के जो दुश्मन है उनमें कमी नहीं है। लेकिन हालांकि चूंकि बहुत लंबा समय हो गया है तो ऐसे में अवान जो है वो जो आपराधिक दुनिया में कभी रहा भी नहीं है। वो नाबालिग था जब उसको जो है बाल शिक्षण गृह भेजा गया था, उसके बाद बुआ के हवाले कर दिया गया था जब ये पूरी घटना हुई थी। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अवान का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके पीछे कई चीजें जो है वो अब सामने निकल के आएंगी। क्या कुछ जांच में निकल के आता है। फिलहाल उसके बेटे की मौत हो गई है अतीक अहमद के। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि इस मौत को लेकर तमाम तरह की जो चीजें हैं वो अब जो है जांच का विषय रहेंगे कि एक्सीडेंट है या किसी ने कोई जो है प्लानिंग की थी। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन ये सड़क हादसे में जो छोटा बेटा है अतीक अहमद का, उसकी मौत हो चुकी है। वो अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था। यूपी 70 की जो नंबर की जो गाड़ी थी उसी से वो जा रहा था। 4 दोस्त बताए जा रहे थे जिनमें उसका एक जो दोस्त है सोनू, उसकी भी मौत हो गई है। अभी फिलहाल की थोड़ी सी जानकारी और सामने आ जाए। और आपको बता दें कि झांसी जेल जो है वो जा रहा था। तो ऐसे में हादसे की सूचना मिलने के बाद ही जो है सभी को सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया, मोट भेजा गया, जो मोट इलाका है झांसी का, वहां भेजा गया और 3 गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया है। तो ऐसे में झांसी जेल में बंद अपने भाई अली अहमद से मुलाकात करके आया था। मतलब आप अगर सोचेंगे तो ये मैं जैसा कि बता रहा हूं कि मुलाकात करके लौट रहा था। सुबह जो मुलाकात का वक्त होता है वो मुलाकात करके लौट रहा था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल कह सकते हैं कि अभी और जांच का विषय है। जैसे जैसे टाइमिंग क्लियर होगा उस इलाके के जो सीसीटीवी है उनको भी जो है चेक कराया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल जो मौत हुई है उसके बाद कई तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो मिलकर लौट रहा था अपने भाई से। अली जो उसका भाई जेल में बंद है झांसी जेल में, उससे मिलकर लौट रहा, तभी ये पूरी घटना हुई है। इसके साथ साथ जो उसके साथी थे उनको रेफर किया गया था। तो ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो फिलहाल सामने आ रही हैं। जी, यानी कि अपने भाई, जो बड़ा भाई है अली, उससे मिलके आबान वापस लौट रहा था और उसी वक्त ये स्पीड बहुत ज्यादा थी गाड़ी की और यही नतीजा हुआ कि डिवाइडर से गाड़ी टकराती है और उसके बाद देखिए कैसे एक्सीडेंट हुआ और आबान अहमद की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं। झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत की खबर सामने आ रही है। चूंकि पृष्ठभूमि में कुछ इसी तरह की ये पूरी खानदानी रही है, इसीलिए हर एंगल से भी जरूर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। देखिए उमेश पाल हत्याकांड के बाद आबान और उसके भाई जो एहजम है उसको जरूर बाल सुधार गृह में भेजा गया था। हालांकि 2023 में उसके बाद रिहा भी कर दिया गया था। 2025 में भी आबान अहमद, जिसकी मौत हो चुकी है, उसका एक वीडियो शादी का वायरल हुआ था जिसमें वो बड़ा धमका रहा था। उसके बाद वो फिर सुर्खियों में आया। लेकिन अब चूंकि जैसा कि विशाल भी बता रहे थे, हर एंगल से पुलिस मामले की जांच करेगी। लेकिन अभी तस्वीरों को देखकर जो अभी तक की खबर है वो यही समझ में आ रहा है कि तेज रफ्तार गाड़ी थी और उसके बाद ये डिवाइडर से जाकर टकरा गई और उसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ
आबान बल्कि उनके साथ साथ, चूंकि और भी दोस्त इस कार में सवार थे, 2 लोगों की मौत हो गई। गया तो अपने भाई से मिलने था, लेकिन ये मुलाकात आखिरी साबित हो जाएगी, शायद ये दोनों भाइयों को नहीं मालूम होगा। ये बड़ी खबर के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद, जिसको अपने भाई अशरफ के साथ पहले ही सरेआम गोली मार दी गई थी, आपको वो तस्वीर जरूर याद होगी। अब खबर ये आ रही है कि अतीक अहमद के बेटे की मौत हो चुकी है।